जैसे कि यहाँ पे अभी जो लोग बाग डरते हैं डाकू की वजह, तो यहाँ पे कौन कौन से डाकू भी यहाँ पे पूजा करने आते थे और इसका क्या रहस्य वो आप बता दें। अज्ञातवास जब हुआ, हाँ दादा। अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों भाई आए यहाँ। अज्ञातवास मतलब दानव था। अच्छा, राक्षस था। हाँ, हाँ। बलि लेता था दूध एक घर से एक बलि। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आपका अपना घुमक्कड़ इंसान अंशुल रत्ना। दोस्तों आज हम जैसे कि सीरीज चल रही है घुमक्कड़ इंसान की, और आज है चौथा दिन, मतलब कि 4th संडे। तो 4th संडे पर आज हम विजिट करने आए हैं चक्कर नगर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, चक्कर नगर का दृश्य। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं चक्कर नगर के बारे में, और अभी हम जिस स्थान पर हैं वो स्थान है यमुना और चंबल के संगम का। मतलब कि हम हैं इटावा डिस्ट्रिक्ट के चक्कर नगर तहसील में, और चक्कर नगर तहसील के एक छोटे से गांव भरे में। तो जैसे कि हम जिस स्थान पर अभी हैं तो वो स्थान है यमुना और चंबल का संगम, जैसे कि आप पीछे के नज़ारे से देख रहे होंगे। दोस्तों चंबल हमारे, जैसे कि हम चंबल की तरफ देखते हैं, मतलब नदियों के संगम की तरफ देखते हैं पूरब में, तो हमारे राइट हैंड पर आती है चंबल और लेफ्ट हैंड पर हमारी आती है यमुना नदी, जैसे कि आपको दिख रहा है। और आपको एक बीच में रेखा दिख रही होगी, एक तरफ दिख रहा है गोल्डन पानी, मतलब गोल्डन वाटर दिख रहा है, और एक तरफ दिख रहा है सिल्वर वाटर, मतलब एक तरफ साफ पानी है, एक तरफ है गंदा पानी। तो जो गंदा पानी है वो है चंबल नदी का, और जो साफ पानी है वो है यमुना नदी का। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं तो ये है यमुना नदी जस्ट हमारे, और जैसे कि हम थोड़े आगे चलते हैं उस तरफ तो हमारा चंबल नदी मिल जाती है। और आपको जो बीच में एरो दिख रहा है वो कौवा जा रहा है, एक पक्षी जा रहा है, वो उस तरफ वहां पे यमुना और चंबल का संगम हो गया है। तो इस जगह पर चंबल का नाम और निशान खत्म हो जाता है। मतलब इसके बाद जो नदी जाती है हमारी जो पूरब दिशा, मतलब कि सीधे हमारे स्टेट में, तो वो जाती है यमुना नदी, मतलब कि चंबल का यहाँ पे नाम खत्म हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ के जाने के बाद पचनदा आता है। पचनदा की हम वीडियो बना चुके थे, आपको मैं डाल चुका हूँ, वो आपने नहीं देखे तो आप देखें जाके। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला है कि ये जगह क्यों पॉपुलर है, मतलब क्यों प्रभावित है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 पांडवों से लेके, महाभारत के 5 पांडवों से लेके रानी लक्ष्मीबाई और भारत के सुप्रसिद्ध गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले डाकू श्री मान सिंह ने भी यहाँ पर निवास किया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले महाभारत से। महाभारत में जब उन 5 पांडवों को घर से बाहर कर दिया गया था तो उन्होंने इस स्थान पर रहे हैं, उन्होंने निवास किया है। जब यहाँ पे वो निवास कर रहे थे तब उनको पूजा करने के लिए कोई भी मतलब कि मंदिर नहीं मिल रहा था। तो 5 पांडवों के भाई ने, भाई ने भीम, उन्होंने यमुना नदी की मिट्टी ली। यमुना नदी की मिट्टी लेने के बाद उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया और वहां पे पूजा करने लगे। तो उस मंदिर का नाम रखा गया भारेश्वर मंदिर। वो आपको दोस्तों दिख रहा है जस्ट हमारे सामने ही है, मतलब कि जो संगम है उसके जस्ट सामने हमारा मंदिर है भारेश्वर मंदिर, जो कि शिव जी को प्रदर्शित करता है, भगवान शिव को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारे भगवान शिव मौजूद हैं, और वहाँ पे बताया जाता है, जैसे कि मैंने पढ़ा लिखा है, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, मैंने स्टडी करके ये बात बोल रहा हूँ, मैंने हिंदुस्तान को भी पढ़ा है, अमर उजाला को भी पढ़ा है, कि उसमें लिखा है कि भगवान स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए थे। उन्होंने भगवान की पूजा करते तब, मतलब कि वो एक अलग युग था, तो भगवान प्रकट भी होते थे और नहीं भी होते, वो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं ये मतलब कि स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान से प्रकट हुए थे, तो यहाँ पर पूजा होने लगी है, और वो 5 पांडव यहाँ पे पूजा करते थे। इस मंदिर का निर्माण धीरे धीरे होता गया, जितने राजा महाराजा होते गए वो इस मंदिर की देखरेख करते रहे। और जब हम बात करते हैं अंग्रेजों की, जब अंग्रेजों का यहाँ पे आक्रमण हुआ तो महारानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे निवास किया, और उन्होंने राजा, जहाँ अभी हम खड़े हैं तो वहाँ राजा रूप सिंह, भरे के, जो हम जिस स्थान के वहाँ भी नाम है भरे, तो भरे के किले वहाँ पे राजा थे एक रूप सिंह। राजा रूप सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन दिया, उनके साथ में आक्रमण किया अंग्रेजों के साथ में। तो राजा रूप सिंह ने भी इसकी अच्छी खासी मरम्मत कराई और देखरेख रखी, और मंदिर आज भी मौजूद है। हम राजा रूप सिंह का किले पर भी जाएंगे और हम मंदिर पे भी जाएंगे। अब धीरे धीरे हम चलते आगे। ये तो कहानी थी इस जगह की, इस मंदिर की, इस चंबल और यमुना नदी की और इस संगम की। तो दोस्तों सबसे पहले हम अब चलते हैं
भारेश्वर मंदिर अंदर। वहां पे बाबा जी से पूछेंगे, जो भी वहां के लोग बाग होंगे, जो भी बूढ़े बाड़े लोग होंगे, उनसे ही पूछेंगे इस मंदिर का रहस्य, मंदिर का इतिहास। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे, हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ हम सामने चलते हैं तो जैसे आपको दिख रहा है, हम बता रहे थे किला महाराजा कुंवर रूप सिंह का, वो आपको किला दिख रहा है, वो है किला। तो उस तरफ भी हम चलेंगे। पहले चलते हैं अपने मंदिर की तरफ, जो कि 5 पांडवों के भाई भीम ने बनवाया था। तो सबसे पहले चलते हैं मंदिर पर, आइए। हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मंदिर की ऊंचाई देखकर पहले ही घबराना शुरू हो गया है। आप ऊंचाई देख रहे हैं, सीढ़ी देख रहे हैं, आप जो सीढ़ियां वो कितनी है। अब भाई साहब चढ़ना तो पड़ेगा, मंदिर पे चल रहे हैं तो फिर क्या, चलते ही है, आइए। और हर शंभू। भोले बाबा तो भांग के शौकीन थे, तो भांग ले चलते गए। बताओ सही बात कह रहे, भोले बाबा तो भांग तो दूरा के शौकीन थे। अब ले जा रहे लड़ुआ, क्योंकि अपन नशीला नहीं, तो भोले बाबा को भी नशीला नहीं रखने का है। अब लौटत वही यार, अबे नहीं लौटत वही। अरे यार, अबे भोले बाबा यार खा लें दो यार। अबे नहीं, थोड़ी देर रुको ना, अबे गद्दारी ना करवे, पहले बाबा की ना हम दिए ने, तुम संगे चलो तुम। अब तुम दोनों लोग खाइए मेरे एक लड़ुआ, ठीक है, आ जाओ। ये रुको यार, अब तुम यार सिड्डी तो मैं लग रही हुई है 200-300। अरे भैया 121 सिड्डी है यार, हैं 121 पूरी दान दक्षिणा वाली सिड्डी है। ऐसा नहीं थके जाइए, अब इन तक आए हैं, बाबा जी ने बुलाओ हुए तभी तो आए हैं क्या भैया। और आप लोगों को हमारे जाना सोचो कि हम ही घूम रहे, आप लोग साथ में घूम रहे, तो लाइक कमेंट कर दियो बाबा जी के बारे में, ठीक है। जय जय शिव शंभू। तो दोस्तों ये है भारेश्वर महाराज जी का दरबार, तो चलते हैं अंदर। अरे भैया, तो ये है भगवान श्री भारेश्वर महाराज जी। लकीदा जय शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। आप देख सकते हैं यहाँ पे शांति बहुत है, क्योंकि जंगल है, तो जंगल के डर से लोग बाग नहीं आते हैं। एक खौफ पहले से ही है इनका, डाकुओं का। अब उतने डाकू नहीं रहे, किसी जमाने में थे, अब डाकू नहीं रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे डाकू रहे हैं और वो भी यहीं पर निवास करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग आने लगे हैं यहाँ पे। मतलब कि टूरिस्ट एरिया सा बनने लगा है, लोग आते हैं तो चले जाते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है तो आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने पूजा कर ली, और हमारे ये नंदी महाराज हैं, नंदी महाराज से जो मांगना चाहिए वो मांग रहे हैं, और भगवान से भी माफ़ी मांग ली, जितनी हमें पूजा पाठ करनी आती है उतनी हमने कर ली है। और कुछ आप लोग भी माफ़ कर देना, यदि मुझसे गलती हुई तो आप लोग माफ़ कर देना। और आप लोग भी घूम रहे हो तो आप लोग भी भैया मतलब कि पूजा पाठ कर लेना, भगवान के दर्शन हो गए हैं। और अब यहाँ से इनका थोड़ा देखते हैं दृश्य। तो अब जो भी मांगना चाहिए वो हम मांगते हैं महाराज से। तो हमारे जो मित्र, एक नीचे मित्र थे, अब एक ऊपर मित्र आए हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ हमें दिख रही है कि जैसे कि आप इनकी आंखें देखते हैं, इनकी एक आंख गोल्डन में है और एक आंख इनकी सिल्वर कलर में है। अब इनको एक तो हमें लग रही बीमारी है, पता नहीं एक आंख इनकी खराब है या किस प्रकार से है, हमें देना। तो जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक गोल्डन कलर में है ये वाली, और ये वाली सिल्वर कलर में है। मतलब कि दोनों एक आंख तो हमें लग रहा है कोई ख़राब है, लेकिन ये तो भाई मजाक की बात रही, लेकिन हमें लग रहा है कि एक आंख ख़राब है। लेकिन भाई जो इनको बनता है वो तो देना ही चाहिए, तो इनको हम देते हैं थोड़ी प्रसादी। तो अब आप पीछे का व्यू देख सकते हैं। तो ये है भाई यहाँ का नज़ारा, बहुत ही अनोखा नज़ारा है। और ये गांव है यहाँ पे, भरे गांव। और वो किला जो आपको दिख रहा है ये है राजा कुंवर रूप सिंह का किला, यहाँ पर भी चलेंगे। और ये गांव है भरे, यहाँ पर ये मंदिर है महाराज भारेश्वर महाराज जी का। राधे राधे दादा, शिव शंभू। और बाबा बाबा जी की 5 हुए।
पापा जी अपने एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो और हमें जानकारी चाहिए पूरी, मतलब कि इस मंदिर के बारे में, जैसे कि लोग बाग और भी जाने कि कहाँ तक, क्योंकि अभी लोग बागों को बहुत कम पता है, और पता भी है तो वो कुछ डर के वजह से आते नहीं है, क्योंकि यहाँ डाकुओं का जो चंबल की वजह से डाकू बने रहे, तो अरे चंबल एरिया है, कहाँ से जाएंगे, कब कहाँ से जाएंगे, और इसका क्या रहस्य वो आप बता दें। अज्ञातवास जब हुआ, हाँ दादा। अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों भाई आए यहाँ अज्ञातवास में। मतलब 5 पांडव जी थे। पांडव आए यहाँ पे, उन्होंने अखंड तपस्या की, तो भीम द्वारा यहाँ स्थापना फिर करवाई गई। अच्छा, भीम द्वारा। यहाँ साक्षात भारेश्वर महादेव प्रकट भये भोलेनाथ। अच्छा, भोले भाई शिव जी मतलब कि हाँ, साक्षात दर्शन दिए थे। साक्षात दर्शन दिए अच्छा अच्छा। पांडवों को। अरे यहीं से गए, फिर एक चीचक मारो चक्कर नगर में। चीचक मतलब दानव। अच्छा, राक्षस था। हाँ। बलि लेता था रोज एक घर से एक बलि। हाँ। अच्छा, तो किसने मारा था गुरुजी? पांडवों ने। तो और इसके बारे में दादा? और यहाँ से तुलसीदास जी भी गुजर गए। तुलसीदास जी आए, नर नारायण का भी मिलन हुआ। नर नारायण जो नारायण भगवान। हाँ। अच्छा अच्छा। और गुरुजी जैसे कि यहाँ पे अभी जो लोग बाग डरते हैं डाकू की वजह, तो यहाँ पे कौन कौन से डाकू भी यहाँ पे पूजा करने आते थे? अब नहीं आते, कोई नहीं आते। नहीं, पीछे समय में पहले आते थे जितने थे डाकू। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर का नाम है डाकू मान सिंह, निर्भय, फक्कड़। हाँ, फक्कड़ सबसे जो नाम पॉपुलर नाम है वो फक्कड़ का यहाँ का लिए है। लाला राम। और जो अभी जो पॉलिटिशियन में है सीमा परिहार, वो भी यहाँ पे आते थे क्या? हाँ। सीमा परिहार जो पहले डाकू बनी रही, अब वो पॉलिटिशियन मतलब एक राजनेता बन गई हैं सपा से, वो भी आती थी। और जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, मैंने जैसे कि पढ़ा है, और डाकू श्री मान सिंह जो गरीबों के मसीहा, वो अमीरों से लूटते थे, गरीबों में बढ़ते, मैंने सुना वो भी यहाँ पे पूजा करते थे और यहाँ पे ही रुकते थे, आते थे पहले। अच्छा अच्छा। तो ये इस मंदिर की स्थापना 5 पांडवों ने मिलकर कराई थी, मेन मतलब थे भीम। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों जैसे कि गुरुजी बता रहे हैं कि मैंने जैसे कि सोशल मीडिया से पढ़ा था, अमर उजाला और हिंदुस्तान से पढ़ा था, वो सही बात है। वो गुरुजी सही बात बता रहे हैं कि 5 पांडव यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, उनको जब मंदिर की व्यवस्था नहीं मिल रही थी, तो भीम ने यमुना की मिट्टी लेके यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की थी, और धीरे धीरे करके इसकी स्थापना होती रही है। जैसे कि आप हम पीछे से दिखा रहे हैं, ऊपर तो एक पक्का मतलब मजबूत था, और पीछे से हम देख रहे हैं ये कभी भी कच्चा है, पहाड़ों से मतलब कि पहाड़ी इलाके से, मतलब जो पत्थर हैं उनसे बना हुआ है, काट काट के पत्थर से बना हुआ है। आप देख रहे हैं तो छोटी छोटी ईंट भी है। तो गुरुजी से बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बताया इतनी जानकारी। तो गुरुजी अभी यहाँ पे कितने लोग आते हैं? 1000 लोग। अच्छा, आते रहते हैं। अच्छा गुरुजी अभी जो डर है वो किस प्रकार का है? अब डर बेकार है। अच्छा अच्छा। अब डर मत कर। हाँ, पहले थे बदमाश। हाँ। थे। अब तो रोड भी सही है, जैसे कि हम आए हैं तो पहले रोड भी नहीं था। हाँ। कुछ नहीं था। अब तो देख रहे हैं कि रोड भी सही है। और जैसे कि मैंने पढ़ा है, अखबार में पढ़ा है, ये मतलब कि जो महाराज कुंवर रूप सिंह रहे हैं, इनके बारे में कुछ, सेंगर परिवार से। अच्छा, इनके बारे में आप कुछ जानकारी बता सकें? राजा रूप सिंह थे, क्रांतिकारी सेना लिए रहते थे, हरदम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। अंग्रेजों के साथ में लड़ा है? अंग्रेजों के विरुद्ध। हाँ, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा है। हाँ। अंग्रेजों से कभी मिले नहीं। अच्छा। हाथ नहीं मिला है। रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पे आई थी क्या? लक्ष्मीबाई तो मिलने आ रही थी, वहाँ सिंधिया ने तब तक वहाँ कवर कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तब इन्होंने उनका समर्थन किया, रानी लक्ष्मीबाई का, फिर उसके बाद अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। तो इस चंबल नदी और यमुना नदी से यहाँ से क्या फायदा उठाया करते थे जो हमारे पूर्वज थे, जैसे कि राजा महाराजा, इसका क्या फायदा उठाया करते थे? पहले तुम मान लो यहाँ टोल टैक्स था राजा साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, कच्छाएं चलती थी, नाव। हाँ, नाव बड़ी बड़ी नाव चलती, यहाँ से चले जाओ कलकत्ता तक, इलाहाबाद। अच्छा। कलकत्ता तक। मतलब चंबल और क्या नाम, यमुना नदी जिम्मेदारी लेते थे राजा साहब, जाइए कलकत्ता तक, तुम्हारी नाव कोई नहीं छेड़ेगा। अच्छा अच्छा। यहाँ से आयात और निर्यात हो जाता था। और यहाँ चले जाओ आगरा। अच्छा, आगरा जयपुर की तरफ चंबल से।
अच्छा कोटा, बूंदी, सिलौआ कहाँ पर है? हाँ हाँ, जयपुर में पड़ता है का वो तो इधर चल। राजस्थान की तरफ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मेन हाईवे अपना मतलब कि ये नदी यही थी। था। अच्छा, अब जो हमारा रोड वाला हो गया, पहले नाव वाला था। तो राजा महाराजा टोटल नाव से आयात निर्यात करते थे। हाँ हाँ, मेन पथ ही था ये। मेन हाँ मेन रोड थी। हाँ हाँ, बातें तो जलियान द्वारा हाँ। नाव द्वारा करते थे। तो नाव अभी इनका कोई पूर्वज वगैरह, इनका मतलब कि जैसे हैं इनके लाल घर- अमरुद सिंह। अभी इनके मतलब परिवार हैं, इनका नाती पोते होंगे राजा रूप सिंह के, तो इनका घर वगैरह होगा कहीं पे। हाँ है। अच्छा, इटावा में रहते हैं। दावा। तो दोस्तों और भाई जैसे कि हम रहते बात कर रहे लखनऊ। थे कि महाराजा रूप सिंह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ दिया था उन्होंने। और उनके परिवारवादी अभी इटावा में रहते हैं और घर परिवार भी यहाँ पे है। तो हम किले पे भी चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ही महाराजा रूप सिंह का किला भी है और ये भरे है। तो यहाँ का अच्छा नाम रहा है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है सब। उसके बाद चलेंगे हम कहाँ पे, महाराजा रूप सिंह के किले पर। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। चलते हैं बाबा जी। बाबा जी प्रसादी गुरु जी। लो छोटू। तो गुरु जी ने जानकारी दे दी है कि जिस प्रकार से हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, देखा था, और अमर उजाला और बात करते हैं हम हिंदुस्तान से पढ़ के आए थे, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं थी। और हम जहाँ पर भी जाते एक नई लोकेशन पे जाते जहाँ मैं भी कभी ना गया हूँ, क्योंकि तभी हम उस चीज़ की अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। हमें भी लालसा रहेगी कि हम इस जानकारी को कितनी अच्छे से दिखा सकें, कितने अच्छे से मैं भी जानकारी ले सकूं। और अच्छा रहता है जहाँ पर हम नहीं गए हों वहाँ पर ही जाएं, तो हम भी घूम लेंगे, आप भी घूम लोगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। और अभी हम चलते हैं महाराजा कुंवर रूप सिंह के किले पर। तो चलते हैं दोस्तों। आइए, तो हम मंदिर के बाद अब आ गए हैं महाराजा कुंवर रूप सिंह के किले पर, जो कि आपको पीछे दिख रहा है। ये अब जो खंडर हो चुका है और भरे नाम से ये किला है, और भरे किला के नाम से फेमस है। और यहाँ पे मतलब ये गांव के नाम से है, भरे किला को जाना जाता है, और जो कि महाराजा रूप सिंह का ये किला है। तो चलते हैं ऊपर धीरे धीरे। नेवर डाई, कैमरामैन नेवर डाई। अरे भैया कांटे आटे हैं यार, बच गए यो। आज के महाराजा हम यहाँ के लिए, क्यों आज के महाराजा हम, आज हमारे कब्जे में। महाराजा खूब पूरी ऑक्सीजन लेके जिंदा रहे हुए हैं। देख रहे हो भाई, जंगल ही जंगल। अब ऊपर चलते हैं, उसके बाद और दिखेगा दृश्य। महाराजा एंटर कर रहे हैं जहां पे छिनियां बंद थी यार, बोले तो बकरियां बंद थी। देख रहे हैं खूंटा गड़ी सही यूज कर रहे हैं, मतलब उनके घर परिवार वाले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ईंटें, जो पुराने किले बनते थे वो छोटी छोटी निकासी करके, मतलब कि पत्थरों की निकासी होती थी, उसके बाद ईंटों का साइज दिया जाता था। और उसके बाद इसमें एक जैसे कि बात करते हैं हम, यहाँ पे बालू तो लेनी नहीं थी, क्योंकि जस्ट चंबल में गए बालू लेके आए, और कुछ चूना वगैरह सा ऐड किया जाता था, जिससे कि इसको चूना के साथ में मिलाया जाता था उस बालू को। उसके बाद इनकी चुनाई की जाती थी। और आप देख रहे हैं पूरा जो पुराने पत्थरों की निकासी से ही बना हुआ है, छोटे छोटे पत्थर लगाए गए हैं, छोटे छोटे पत्थर काट काट के उससे ये बनाया गया था। और आज इनके घर परिवार वाले बकरियों का लिए इसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो खूंटे वगैरह गड़े हैं, इसमें बकरियां वगैरह शाम को यहाँ पे बंध जाती हैं। लग तो कुआ ही रहो फोन तो भाई, जो वाइल्ड सेफ्टी से। तो भाई ये है बोले तो कुआ, जिससे कि महारानी पानी भरा करती थी और उसके बाद महाराजा को पिलाया करती थी। और भाई ये आज इनकी यहाँ की धरोहर है। लगभग में 80 हज़ार की दो हैं, और दो गायब हो गई अभी यहाँ पे थी, वो 6 हज़ार की दो थी। और ये नज़ारा है, ये गांव है,
भरे गांव, उसी के नाम से ये किला है, भरे किला। और आप दृश्य देख रहे हैं। अब इनसे थोड़ा डरा जाता है क्योंकि भाई पता नहीं ये 80,000 कब हमारे प्राण ले लें। तो भाई ये है किला। तो भैया किले में आज घास फूस है, भैंस बकरियां मजा ले रही हैं, और कुछ आज हम भी मजा लेने चले आए। तो सांप वगैरह से डरना है और सब्जी से लड़ना है बस। भाई किले का रहस्य आज ये डरे खंगड़। इतनी जानकारी नहीं, मैंने इसकी रिसर्च इतनी नहीं की थी, लेकिन अब की बार जहाँ पर भी जाएंगे उसकी हम आपको रिसर्च देंगे। हमेशा पढ़ाई करके चलेंगे, एक अच्छी जहाँ भी लोकेशन पे जाएंगे, कहीं पर भी हम जाएंगे तो उसकी पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से डीप स्टडी करने के बाद ही हम उसकी जानकारी देंगे। और हम उसी स्थान पर जाएंगे जहाँ हम कभी ना गए हों, तो उसके बारे में अच्छा जानना मुझे भी लगेगा कि इसके बारे में कितना क्या हम बता सकते हैं, कितना हम पढ़ सकते हैं, कितना हम जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए कितना अच्छा लग रहा है, इसके लिए कमेंट तो बनता है। आप इस प्रकार के जंगल देखना चाहते तो इटावा डिस्ट्रिक्ट के चकननगर तहसील में भरे गांव में आना पड़ेगा। और यहाँ आने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इटावा। चाहे आप ट्रेन से आएँ या फिर एरोप्लेन से भी आएँ। एरोप्लेन के लिए आपको आगरा आना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो हवाई अड्डा है वो बंद रहता है, ज़्यादातर सैफई हवाई अड्डा बंद रहता है। इटावा डिस्ट्रिक्ट में भी है हवाई अड्डा लेकिन वो बंद रहता है, इसलिए आपको सबसे अच्छा रहेगा ट्रेन से आए या बाई पर्सनल वाहन से आएँ। कोई भी अपनी टैक्सी वगैरह हो, कोई भी गाड़ी वगैरह उससे आएँ। और यहाँ आने के लिए रोड सुविधा बहुत ही अच्छी है, और आपको बीच में जंगल देखेंगे, रोड के आसपास बहुत जंगल है, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। इसी प्रकार की जिस प्रकार से आप पीछे देख रहे हो, इसी प्रकार से जैसे कि जो रास्ता दिख रहा है आपको, इसी प्रकार से आपको बीच में रास्ता मिलेगा। और जहां से इटावा से आप एंटर करेंगे बहुत ही अच्छी लोकेशन मिलेगी। आप लाइन सफारी भी बीच में दृश्य देखेंगे, लाइन सफारी का भी, काली वहां का मंदिर भी देखेंगे, और भी चीजें देखेंगे यहाँ इटावा के। धीरे धीरे करके हम पूरा इटावा का टूर आपको मिल जाएगा। अभी घुमक्कड़ इंसान की जो सीरीज चल रही है और इटावा टूर भी चल रहा है, तो इसी के साथ में अब हम बात करेंगे किराए के बारे में। तो किराया, जब आप पर्सनल वाहन से आओगे तो किराया क्या लगेगा। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा खाना और पीना। आप क्या खाते हो क्या पीते हो वो आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो सबसे इमरजेंसी चीज़ है, सबसे लिए जो आवश्यकता है वो है पेट्रोल या डीजल। आपको जब अपनी गाड़ी से आते हो तो पेट्रोल या डीजल रखना ही होगा, क्योंकि इस रास्ते के बीच में इटावा के बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। जब आप इस एरिया में, इस घने जंगल में आप एंटर कर लोगे, इन घने जंगल के रास्तों में एंटर कर लोगे तो कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, कोई भी खाने पीने की सुविधा नहीं है। एक ऐसा गांव है, अच्छा है, लोकेशन अच्छी है। चंबल, जहाँ चंबल का नामो निशान यहाँ से दूर हो जाता है, गायब हो जाता है, वहाँ का संगम है, अच्छी लोकेशन है। यहाँ के ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी है भाई, एक खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो भाई देख रहे हो आप, और हमारा महाराजा के किले पे, महाराजा तो नहीं रहे हैं लेकिन उनके जो नई जनरेशन जो होगी, पूर्वज तो पुराने होते हैं महाराजा के, लेकिन जो नई जनरेशन होगी, जो उनके नाते पोते होंगे, उन्होंने तिरंगा भी लहरा रखा है। तो जो हमारा भी जो 15 अगस्त गया, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे झंडा भी अपना लहरा रहा है, अच्छे से लहरा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। शान है इंडिया की, और पुराने जो भी राजा रजवाड़े रहे हैं वो शान ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को इस प्रकार से गधेड़ के, मतलब गीदड़ बना के यहाँ से भेजा था और अपना एक सोने की चिड़िया को आजाद कराया था। तो दोस्तों ये थी आज की जर्नी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजफुल रही होगी, और आप लोगों ने हमारे साथ में बहुत अच्छे से घूमा होगा, फुल जानकारी ली होगी, और इस एनवायरनमेंट को भी आपने बहुत ही अच्छे से फील किया होगा। तो यहाँ आने के लिए आप क्या सोच रहे हो, जल्द बुक कीजिए, जल्द आइए, और इस एनवायरनमेंट को अभी, क्यों अभी भी चला है बरसात का मौसम, एक ऐसा मौसम जो हरा भरा रहता है, अच्छा देखने को लग रहा है। जैसे आप यहाँ पे आपको यमुना भी मिलेगी, चंबल भी मिलेगी, और सिंध पहुज और कुआरी भी मिलेगी, मतलब कि 5 नदियों का संगम भी आएंगे। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, लव यू दोस्तों, जय हिंद।